2 साल से जिसके लिए तैयारी करी थी वो हासिल हो गया। एग्जाम के दौरान डेंगू भी था, फिर भी इसने एग्जाम दिया। मैं तो बहुत खुश हूँ आज रैंक देख के भाई की। मैं मेरे को देख देख के मोटिवेट होता रहता था, पढ़ता रहता था। मैं इनको देखती रहती थी, बस हम दो ही रहते थे घर में। पंछियों को मंजिल मिलेगी, ये अक्सर उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। जो लोग चुप रहते हैं अक्सर ज़माने में उनके हुनर बोलते हैं। ये जो पंक्तियां हैं ये जिस बच्चे पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। आज एक ऐसा बच्चा हमारे साथ है जिसका व्यक्तित्व बिल्कुल शांत है, धीर है, गंभीर है। समंदर की तरह वो बिल्कुल शांत बैठता है, लेकिन उसने इतनी बड़ी सफलता पाई और उसने इतना बड़ा शोर मचाया है कि ना सिर्फ सीकर, ना सिर्फ शेखावाटी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की नजरें आज आकर के झुंझुनू जिले में छोटा सा सीथल गांव है, उस सीथल गांव पर आकर के टिक गई है। मेरे साथ में है मयंक सोनी, जिनकी IIT जेई में इतनी बड़ी रैंक आई है कि आज पूरा शेखावाटी गौरवान्वित है। मयंक, बहुत बहुत स्वागत आपका। और मयंक के साथ में मयंक के मम्मी पापा भी आए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मयंक के पिताजी हैं सुभाष चंद्र जी सोनी। आप पंचायती राज विभाग में कार्यरत हैं। माताजी पूनम जी हैं। वे मयंक को पाल पोस करके इस स्थिति में ला करके खड़ा कर देती हैं कि आज हम सब का सीना गर्व से चौड़ा है। मयंक, मैं पहला सवाल आपसे पूछूंगा, और ये सवाल भी अपने आप में रोचक इसलिए है क्योंकि जेई मेन में 100 परसेंटाइल यानी ऑल इंडिया टॉपर, और उसके बाद में जेई एडवांस्ड में 26वीं रैंक। मयंक, इतनी बड़ी रैंक कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल से जिसके लिए तैयारी करी थी वो हासिल हो गया। मुझे लगता है ये इतनी बड़ी रैंक है कि शायद ये अपने आप में समझ पाना है, इसको पचा पाना है या इसको स्वीकार कर पाना, ये आसान लग रहा है क्या? ऐसा लग रहा है कि ये आ गई? शुरू में विश्वास करना मुश्किल था, जब रिजल्ट देखा तब जी। ठीक है सर, बच्चे की रैंक है और मैं समझता हूँ ये रैंक इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी। मयंक का तो इतिहास ऐसा रहा है कि मयंक पहले भी बहुत अच्छा करता रहा है। जेई मेन में ऑल इंडिया टॉपर रहा है, 100 परसेंटाइल रहे हैं, लेकिन अब जेई एडवांस्ड में इतनी बड़ी रैंक, और वो भी एक छोटे से गांव सीथल से। मयंक के पापा के रूप में नहीं, आप मुझे ये बताइए सीथल गांव के एक नागरिक के रूप में आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? सर, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। बच्चे की मेहनत और मैट्रिक्स टीम की मेहनत से ये मुकाम हासिल हुआ है। इसलिए मैं सबसे पहले मैट्रिक्स टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और बच्चे ने अच्छी मेहनत की है सर, आपके सानिध्य में। मैम, एक सवाल आपसे है। सर तो ऑफिस से रहते होंगे, बहुत कम समय घर पे देते होंगे, लेकिन मयंक को तो पूरा आपने तैयार किया है, और जैसे ही आपको ये पता चला कि मयंक की ऑल इंडिया इतनी बड़ी रैंक आई है, आपको क्या फील हुआ उस समय? सर, विश्वास ही नहीं हुआ। इतनी अच्छी रैंक में तो टॉप 100 में सोची थी, और ये इतनी अच्छी रैंक में तो सोच रही थी। भाई, बहुत अच्छा लगा आज सुन के। मैट्रिक्स टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सर, मैट्रिक्स टीम का बहुत योगदान रहा, बच्चे को तैयार किया, अच्छा डाउट वगैरह क्लियर किए उन्होंने। समय समय पर जो भी मयंक को ज़रूरत होती है वो सब मैट्रिक्स टीम से मिला मयंक को, इसलिए मयंक आज ये मुकाम हासिल कर पाया। मयंक, मम्मी पापा ने तो अपनी तरफ से अपनी फीलिंग्स जो थी, कारण भी बताया और अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया। आपको क्या लगता है कि आपकी इतनी बड़ी रैंक के पीछे क्या क्या कारण रहे हैं, क्या आधार रहा है? मेरी रैंक का श्रेय माता पिता के आशीर्वाद और मैट्रिक्स के सभी टीचर्स की मेहनत क्या है। टीचर्स को लगता था कि मयंक इतनी बड़ी रैंक ले लेगा? मुझे पता नहीं, उनको लगता था कि लेकिन उनको भी बताया नहीं, लेकिन हम सबको लगता था कि मयंक कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। मयंक की वाकई में हम सब के लिए गर्व के पल हैं, ये पूरी शेखावाटी के लिए गर्व के पल है। और सर, ऐसा होता है कि जब कोई बच्चा बहुत अच्छा करता है तो वो बच्चा सिर्फ अपने निजी जीवन में अच्छा नहीं करता, आने वाले कई नस्लों को, आने वाले कई सैकड़ों हजारों बच्चों को प्रेरणाएं देता है, और वहाँ से वो बच्चे भी एक सपना देखते हैं कि मयंक ने किया तो क्यों नहीं हम भी कर सकते हैं। सर, मुझे घटना याद आती है कि मयंक का मैट्रिक्स ओलंपियाड में एक एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मयंक ने टॉप करा, और मयंक को मैट्रिक्स की ओर से सिंगापुर की फ्री यात्रा मिली। मतलब वो 8-10 दिन का टूर था जिसमें मैट्रिक्स की ओर से वहाँ जाना था और आराम से घूम फिर करके आना था। लेकिन और उस टूर में मैं भी गया था, तो मुझे पता चला कि मयंक ने उस टूर पे जाने से मना कर दिया। आप कल्पना करिए कि बच्चे जिद करते हैं घूमने जाने की, तो इसने मना करा। घर पे भी चर्चा हुई होगी, क्या क्या रहा उस समय, क्या कारण था वो सर, मैंने पासपोर्ट भी बना दिया था, पासपोर्ट आ भी गया था, लेकिन जब इसको मालूम पड़ा कि 7 सप्ताह भर लगेगा तो उसने कहा मेरी तो पढ़ाई सफर होगी। हाँ, और पढ़ाई में मैं छोड़ नहीं सकता, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। हाँ, तो मैंने भी प्रयास किया
कि हो जाएगी, कवर हो जाएगी, लेकिन ये नहीं, मैं पढ़ाई के मामले में मैं समझौता नहीं कर सकता हूँ। हो सकता है मेरी पढ़ाई अच्छी रही, अच्छी रैंक आई तो मेरे को घूमने का मौका तो फिर मिल सकता है, लेकिन मेरी जो पढ़ाई चली जाएगी, जो लेसन चले जाएंगे, जो क्लासेस चली जाएगी, वो मेरे को दोबारा नहीं मिल सकती। और इसने सिंगापुर जाने से मना कर दिया। इसलिए मेरे को बाध्य मत करो, मैं फिर मौका मिलेगा तो फिर चला जाऊंगा, लेकिन अभी मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए मना कर दिया। ये सुनने वाले लोगों के लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि जब आपको सिंगापुर का फ्री टूर मिल रहा है, लेकिन आप उसको इसलिए छोड़ देते हैं कि आपकी 7 दिन की क्लासेस सफर नहीं करनी चाहिए। सर, मैं एक और देख रहा था कि मयंक की जो पूरी तैयारी रही है, लंबे समय से तैयारी कर रहा है, लेकिन 2 साल से तो इसकी डेडिकेटेड IIT JEE की तैयारी चल रही थी, उसमें इसकी एक भी एब्सेंस ही नहीं है। ये बच्चा कभी मतलब एब्सेंट हुआ ही नहीं। सर, अब्सेंस का क्या बताएं आपको, मतलब एक्चुअल बात तो ये है कि हम हमारे घरेलू फंक्शन में भी नहीं गए। मेरे परिवार में शादी थी सर, मैं उस बारात में भी नहीं जा पाया। मयंक ने जाने नहीं दिया, क्योंकि मयंक ऐसा था कि खुद ही नहीं जा रहा, तो बच्चे के लिए रहना भी जरूरी है। बिल्कुल सही है सर। तो मतलब 2 साल तक के लिए मयंक की कोई भी छुट्टी। सर, ऐसा होता है कई बार बच्चा बीमार तो हो ही जाता है, 2 साल में कभी ना कभी ऐसा अवसर आता है, लेकिन मयंक तो मुझे लगता है बीमारी में नहीं रुका। सर, एक बार इसके डेंगू हुआ था जी, इसने NTSC का एग्जाम दिया था, और एग्जाम के दौरान डेंगू भी था, फिर भी इसने एग्जाम दिया और NTSC भी क्लियर हुआ। NTSC क्लियर भी किया, और डेंगू के दौरान इसने मैट्रिक्स के टेस्ट भी दिए। क्या बात है, क्योंकि मैट्रिक्स के इस पूरे मतलब जर्नी में मुझे पता है, मयंक की पूरी जर्नी को मैंने देखा है कि चाहे वो STSC हो, चाहे वो NTSC हो, चाहे ओलंपियाड्स हो, ये बच्चा हर में परफॉर्म करता है और 2 साल तक क्लासेस को कभी नहीं छोड़ता। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैम, आप लगातार मयंक के साथ में रही हैं, क्योंकि सर का हो सकता है ऑफिस जाने का टाइम, लेकिन आप तो लगातार मयंक के साथ रही हैं, तो आपके लिए भी एक अपने आप में ड्यूटी थी। मयंक पढ़ाई करता था, लेकिन इनडायरेक्टली मम्मी भी पढ़ाई कर रही थी साथ साथ में। तो ये जब पढ़ाई करता था तो हमें बताइए किस तरह से पढ़ाई करता था, क्या इसका तरीका रहता था? सर, ध्यान ही नहीं रहता था और कहीं, बस अपने सवालों में लगा रहता। मेरा काम था बस बोतल पानी की खाली है, ये तो खाली है तो उसको देख लिया फिर वापस रख दिया, ये तो पढ़ाई में लग जाता था। अच्छा, मेरा काम था वो बोतल भर के रखना वहाँ पे, कि वो फैन चल रहा है कि बंद ही है, कि कहीं वो बाहर आया बंद कर दिया तो वापस वो चलाना भूल तो नहीं गया, क्या चल रहा है, बस बार बार मैं इनको देख के आ जाना चल रहा है सही। बस फिर जब भी इसको थोड़ा सा लगता अपने आप आ जाता, फिर थोड़ी देर बातें करने, फिर अपने आप चला जाता। कुछ ज्यादा यूँ कहना नहीं पड़ता था कि भाई अब उठ जाओ ना पढ़ो, अपने आप पढ़ लेता था। मयंक कितने घंटे पढ़ाई करते थे? 8-10 घंटे डेली पढ़ता था। मतलब कोचिंग से जाने के बाद में 8-10 घंटे की पढ़ाई और होती थी। घर में मम्मी पापा के अलावा और कौन कौन है? घर में बड़ी बहन है मेरी। अच्छा, वो क्या कर रही हैं अभी? वो MBBS सेकेंड ईयर में है, चूरू मेडिकल कॉलेज। ओके, तो दीदी भी डॉक्टर बनने वाली हैं। दीदी डॉक्टर और मयंक IITian। दीदी ने भी मतलब पढ़ाई में कुछ सहयोग करा? दीदी सीनियर हैं, थोड़ा सा इसी स्ट्रीम से हैं, तो उन्होंने बस ऐसे गाइड किया था कि ऐसे इतने घंटे पढ़ना काफ़ी होता है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके। और परीक्षा में शांत मन से कैसे परीक्षा देनी है इसके बारे में। सर, दोनों बच्चे, एक डॉक्टर एक IITian, और IITian भी ऐसा इतनी ऑल इंडिया इतनी बड़ी रैंक ला करके, और पूरे सीथल गांव को इसने गौरवान्वित किया है। सर, कई बार एक पेरेंट्स के नाते, अब मेरा अगला सवाल पेरेंट्स के नाते है, जब मयंक पढ़ रहा था, मैम बता रही कि अपनी ही धुन में उसमें लगा रहता था, आपको क्या लगता था कि इतनी बड़ी रैंक आ जाएगी क्या? सर, मेहनत देख के तो ऐसा लग रहा था कुछ करेगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी रैंक आ जाएगी। कोई इसकी कोई विशेष बात आपको जो इसके पढ़ते समय या इसके पूरे अब तक के चरित्र से, कैरेक्टर से आपको लगती है कि ये बहुत इंस्पायरिंग चीज़ है अपने आप में? ये सर, जब बचपन से ये पढ़ने का शौकीन था, एक तरह से शौक होता ना, वैसे कहते हैं चस्का मान लो, किसी चीज़ का हर आदमी को हॉबी होती है। तो ये जब मुश्किल से 2 साल का होगा जी, तो अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो वो रोते हैं सर जी, लेकिन ये अपवाद है। अच्छा, ये स्कूल जाने के लिए रोता था। ओके। बड़ी दीदी थी, वो स्कूल जाती थी तो ये रोता था कि मैं भी स्कूल जाऊंगा, और जबरदस्ती सर गया, फिर ये उसके साथ स्कूल जाता था। ठीक है। इसका कोई नामांकन नहीं था, फिर भी स्कूल जाता था। स्कूल वालों को कहना पड़ा कि सर जैसे तैसे बैठो, ये आ रहा है तो इसको रखो। और बिल्कुल सर जाता था। तो ये बिल्कुल अपनी मर्जी से स्कूल गया था सर, और तब से लेकर इसका अब तक वही अभ्यास रहा और है। वही अभ्यास है, वहाँ भी अब्सेंट नहीं, अपनी मर्जी से कभी अब्सेंट नहीं रहा सर ये। ठीक बात और इसकी दीदी थी, वो बड़ी थी, वो इसको पढ़ाती थी, और बिल्कुल एज ए मतलब डिसिप्लिन से पढ़ता था। ठीक है। उस समय भी डिसिप्लिन था, आराम से सीटिंग, और वो उसको एज ए मैडम पढ़ाती थी, वो आराम से पढ़ता था, और जो भी उसको होमवर्क मिलता था स्कूल में वो डिसिप्लिन से करता था। पहले काम वो करता था, उसके बाद में खेलने जाता था। ठीक। और आज भी वही डिसिप्लिन है।
स्कूल या सर का जो मैसेज होता है या जो भी वो जो भी कहते हैं इनको, वो बिल्कुल फॉलो करता है, 100% फॉलो करता है सर। मयंक, इस पूरी जर्नी में प्रिपरेशन तो तुम्हारी चली है, पर कभी ऐसा डर नहीं लगा कि नहीं होगा, होगा क्या नहीं होगा? डर तो समय समय पर काउंसलिंग सेशन लेते रहते थे मैट्रिक्स में टीचर। मतलब डर तो लगता रहता था, लेकिन हमने उस डर को अपने ऊपर कभी हावी होने नहीं दिया। सर, एक महाभारत की घटना मुझे याद आती है। कर्ण जब अर्जुन से युद्ध करने निकला तो मद्र नरेश से पूछा कि कर्ण, तुम दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर से टकराने जा रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? तो कर्ण ने कहा कि सर मुझे डर लग रहा है मद्र नरेश, डर मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मैं कोई काठ का योद्धा नहीं हूं, लेकिन मैं मेरे डर को, मेरे आत्मविश्वास को कभी भी डिगने नहीं दूंगा, उसको इतना इजाजत नहीं दूंगा कि उसको छील सके। और आपने आज मयंक सब कुछ साबित करके दिखा दिया। आपकी रैंक, आपका परिणाम ये बताता है कि सब कुछ हासिल किया जा सकता है यदि संकल्प सही हो और एक ढंग से आगे बढ़ा जाए। मैम, आपसे एक सवाल और पूछूंगा, एक माँ के क्या इमोशंस होते हैं जब बच्चे इस तरह का प्रदर्शन करते हैं, इतनी बड़ी सफलता पाते हैं? माँ से ज़्यादा खुश तो कोई हो ही नहीं सकता सर। मैं तो बहुत खुश हूँ आज रैंक देख के भाई की। मयंक मेरे को देख देख के मोटिवेट होता रहता था, पढ़ता रहता था, मैं मयंक को देखती रहती थी, बस हम दो ही रहते थे घर में। तो ऐसा लग रहा होगा आप भी IIT पहुंच गए हैं अभी। अच्छा ही लग। कभी खुद को डॉक्टर अनुभव करती हैं, कभी खुद को IIT अनुभव करती हैं, दोनों बच्चों की वजह से। मयंक, अब तो यार वैसे तुम बहुत कम बोलते हो, फिर भी एक सवाल तो इसका जवाब तो दो, क्योंकि अब तो तुम चैंपियन हो और एक चैंपियन को डेफिनेटली बाकी लोगों को गाइड करना चाहिए। जो भी बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, तुम्हारे साथ वाले भी थे, हम लोग क्या मिस्टेक कर देते हैं कि जिसकी वजह से हम बड़ी सफलताओं से दूर रह जाते हैं? तैयारी शुरू करते हैं तब तो बहुत ज़्यादा अतिरिक्त प्रयास करते हैं, लेकिन वो बीच में छोड़ देते हैं प्रयास करना। फिर लास्ट में जब वापस परीक्षा आती है तब दोबारा प्रयास शुरू करते हैं। वो बीच में छोड़ने वाला सही नहीं रहता, वो सही नहीं रहता, उसकी वजह से मोमेंटम बिगड़ जाता है। मतलब लगातार आपको तैयारी करनी पड़ेगी, चाहे चीज़ें ठीक हो रही हैं या ना हो रही हैं। मयंक, क्या बनना चाहते हो आगे लाइफ में? अभी तो IIT में जाऊंगा, फिर वहाँ जाके और ऑप्शन पता चलेंगे कहाँ कहाँ अवसर है, फिर उस हिसाब से। ये भी बहुत बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा आगे का नहीं सोचता, इसके सामने जो टारगेट आते हैं ये उसी पे फोकस रखता है, एक एक टारगेट अचीव होता रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। सर, आपको दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको बधाई इसलिए कि आपने हमें एक ऐसा बच्चा दिया, हमें ये गौरव लेने का आपने अवसर प्रदान करा कि इस बच्चे को हमने पढ़ाया और इस बच्चे ने आज साबित किया। तो हमारे लिए भी गर्व की बात है, आपके लिए भी है, पूरी शेखावाटी के लिए गर्व की बात है। और मैं समझता हूँ कि मयंक से जितनी बार भी मैं मिला हूँ, हर बार मुझे एक ही बात नजर आई है कि इसके मन में कभी पढ़ाई को लेकर कोई द्वंद नहीं रहा। इसके सदैव ये रहा कि मेरा लक्ष्य ये है, मुझे वहां पहुंचना है। और किसी शायर ने कहा है कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। आज मयंक ने ऐसा भाला फेंका है, वो सीधा जाकर के लक्ष्य पर लगा है और हम सब आज गौरवान्वित हैं। मैं पुनः पूरी शेखावाटी को बधाई देता हूं, मैट्रिक्स की ओर से पूरी शेखावाटी को, पूरे राजस्थान को बधाई कि आज आपके बच्चे ने एक इतना बड़ा काम किया कि हम सब लोग आज सेलिब्रेशन कर सकते हैं, हम सब लोग उत्सव मना सकते हैं। मयंक, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप IITian भी बने, IITian बनने के बाद में बहुत बड़े इंसान बने, हम सबको गौरव दें। फिर से ऐसे अवसर आए कि हम आपके साथ बैठ करके आपकी सफलताओं को साझा करें। आप दोनों को भी माता पिता होने के नाते बहुत बहुत बधाई, एक गौरवशाली पेरेंट्स हैं आप लोग और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।